Hello students, in continuation to previous class, today we will discuss how a cultivated plant is named. Cultivated plant जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग अपने गार्डन में लगाया करते हैं। अदरवाइज इसे हम लोग हॉर्टिकल्चरल वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। ये कल्टिवेटेड प्लांट्स डेफिनेटली होता है कि इसमें बहुत सारे यूनिक प्लांट्स होते हैं, प्लांट स्पीसीज होते हैं। इसका रिप्रोडक्शन आइदर कटिंग के द्वारा होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज़ टिश्यू कल्चर के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। व्हेन कटिंग के द्वारा या ग्राफ्टिंग के द्वारा या फिर टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स को तैयार करते हैं, तो ये जेनेटिकली डेफिनेटली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं और एक ही तरह का प्लांट्स ग्रो होता है। जिस तरह का पेरेंट प्लांट होता है उसी तरह उसके प्रोजेनी भी होते हैं। लेकिन ब्रीडिंग भी हम लोग तैयार करते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर कर नया ब्रीड भी तैयार किया जाता है और उसको भी हम लोग अपने गार्डन्स में शोभा के रूप में लगाया करते हैं। इसको नर्सरी में जनरली वैरायटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं और वहाँ नर्सरी जो अच्छी नर्सरियाँ होती हैं वहाँ पर प्लांट्स को ब्रीड भी कराया जाता है, कटिंग के द्वारा भी लगाया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा भी लगाया जाता है। और बहुत डेवलप्ड अगर कोई नर्सरी है तो डेफिनेटली वहाँ टिश्यू कल्चर लैब होता है, तो उसके द्वारा भी प्लांट्स को तैयार किया जाता है और न्यू वैरायटी तैयार कल्टिवेटेड प्लांट्स की हम लोगों को मिलती है। इन्हीं बड़ी बड़ी लेबोरेटरियों से हमको अवेलेबल होती है, उसे हम अपने गार्डन में लगाया करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। तो जिस तरह नेमिंग ऑफ प्लांट्स बाकी दूसरी कैटेगरीज में होता है, यहाँ पे भी नेमिंग ऑफ प्लांट्स के लिए एजेंसी है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसके मोस्ट ऑफ द रूल्स ICBN दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर से ही लिया गया है। कुछ इसमें एडिशन किया गया है। जनरली कल्टीवर्स को हम लोग CV से इंडिकेट करते हैं। सम रूल्स उसके जो हैं, नंबर 1 देखिए यहाँ पर नंबर 1 रूल क्या कहता है आपके, द नेम ऑफ कल्टीवर इज़ नॉट रिटन इन इटैलिक्स। जिस तरह हम लोग किसी प्लांट्स का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इटैलिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे इटैलिक्स यूज़ नहीं होता है। एंड इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली है कि ये कॉमन नाम होता है, जनरली ये कॉमन नाम होता है एंड लैटिनाइज्ड नहीं होता है। इट इज़ आइदर प्रिसीडेड बाय CV, जैसा कि हमने बताया कि ये CV और कल्टीवर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है, रोज़ा फ्लोरिबुंडा एंड CV ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग वैरायटी है इस पर्टिकुलर प्लांट का, और सिंपली हम लोग इस तरह से भी इसको लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ब्लेसिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, सिंपली विद इन ए सिंगल कोटेशन मार्क, रोज़ा फ्लोरिबुंडा, सिंगल कोटेशन मार्क, नॉट इन्वर्टेड, सिंगल कोटेशन मार्क के अंतर्गत इसको ब्लेसिंग यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये एक रूल हुआ फॉर द नेमिंग ऑफ कल्टीवर। और इसे डायरेक्टली हम लोग अंडर द जीनस भी के नेम की तरह भी लिख सकते हैं, जैसे होस्टा, यहाँ पर देखिए जैसे होस्टा डेकोरेटा की तरह भी हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अगर कोई हाइब्रिड तैयार किया गया है, जैसे यहाँ पर हाइब्रिड लिखने का तरीका हम लोगों ने पिछली बार जाना था कि क्रॉस मार्क्स हम लोग यहाँ पर देते हैं, तो इसमें भी क्रॉस मार्क्स देकर हाइब्रिड को इंडिकेट किया जाता है। और जब ये कोई नए कल्टीवर तैयार होता है तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। हाइब्रिड के लिए हाइब्रिड लिखने का तरीका ये है। और इसे हम लोग कॉमन नाम के तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हाइब्रिड टी रोज़ रेड लायन, इसको कॉमन नाम है, जो भी नाम आप दे सकते हैं इसको दीजिए, और इसको एक कॉमन नाम के तरह से भी लिखा जा सकता है। बट व्हेन अ न्यू कल्टीवर इज डिस्क्राइब्ड, इट शुड हैव अ डिस्क्रिप्शन पब्लिश्ड इन एनी लैंग्वेज एंड दीज नेम्स मस्ट नॉट बी द सेम एज द बॉटनिकल और कॉमन नेम।
लेकिन इसके लिए रूल्स है कि आप कोई भी नाम देते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन पब्लिश होना चाहिए किसी लैंग्वेज में, लेकिन इसमें इसका नाम सेम नहीं होना चाहिए। जो बॉटनिकल और कॉमन नेम है वो नाम से इसे नहीं जाना चाहिए, इसको अलग एक नाम देना पड़ेगा। द कल्टीवर्स नेम ऑन रोज, ऑनियन एट्सेट्रा आर ऑल्सो नॉट परमिटेड। आप किसी का कल्टीवर नाम रोज़ आप दे दीजिए, ऑनियन, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आपको एक डेफिनेटली है कि एक न्यू नेम देना है जो कि ना तो इसका बॉटनिकल नेम या कॉमन नेम और जीनस का हो या स्पीसीज का हो, एक नया नाम देकर इसको इंडिकेट किया जाता है। And it is recommended that cultivar names be registered with registering authority to prevent duplication और misuse of cultivar names। लेकिन इसके लिए भी है कि आप जब भी कोई नामकरण करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों हो? क्योंकि इसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसका मिसयूज़ नहीं हो, कोई दूसरा आदमी इसको सेम नाम से या सेम कॉमन नाम से या कल्टीवर के नेम से इसको इंडिकेट नहीं करे। इसलिए डुप्लीकेशन को रोकने के लिए ये किया गया है कि इसके लिए इंटरनेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ICRA। इसका इस्टेब्लिशमेंट तो आप बहुत पहले 50 ईयर्स अगो हुआ था। एंड इट ऑपरेट्स अंडर इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, दैट इज़ ICNCP के अंतर्गत ये काम करता है। और ये सारे एजेंसी जो हैं वो ICN के अंतर्गत काम करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अलगी, फंजाई एंड प्लांट्स। ये जितनी भी एजेंसी है उस सुप्रीम बॉडी दैट इज़ ICN, ये सब इसी के रूल्स को फॉलो करते हुए अलग अलग ब्रांचेज है जो बनाया गया फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है। और इसका मेन पर्पस यही होता है कि डुप्लीकेशन नहीं हो और नामकरण जो हो वो सिंगल नाम से जाना जाए, सिंगल नाम से कोई वैरायटी जाना जाए, किसी कल्टीवर को जाना जाए। और जो भी नामकरण उसका किया जाए उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाए। ईच नेम डेजिग्नेशन मस्ट बी फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड बाय बीइंग पब्लिश्ड इन हार्ड कॉपी विथ अ डिस्क्रिप्शन इन अ डेटेड पब्लिकेशन। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट है कि वो उसका पब्लिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए और उसको एक सिंगल नाम दिया जाए जो कि डुप्लीकेट नाम या पहले उसका नाम कहीं से नहीं दिया जाना चाहिए इसका। और इसे जो भी रूल्स हो ICR का, इसे ICR के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और इसके लिए जो रूल्स और नियम फॉलो किया जाता है बाकी केसेस में भी उसी तरह इसका भी रूल्स हैं एंड इसको उसी हिसाब से इसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये हुआ कि हम कैसे किसी कल्टिवेटेड प्लांट्स की नेमिंग को जान सकते हैं या नेमिंग किया जा सकता है और उसे एक पर्टिकुलर नाम से ही जाना जाए, क्योंकि एक ही प्लांट्स का कई एक वैरायटी तैयार की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। अगर एक ही नाम से हम लोग जानेंगे कई एक वैरायटी को तो ये ऑलवेज कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। सो एक वैरायटी जो है वो एक ही नाम से जाना जाए एंड दिस इज़ एम्फेसाइज्ड इन द ICNCP, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स है। तो कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए एक अलग एजेंसी है विच वर्क्स अंडर ICN, that is International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. So with this we have concluded the rules of ICBN। ICBN के डिफरेंट रूल्स को जो भी आपके सिलेबस में है पार्ट 3 ऑनर्स में उसको हम लोगों ने आज कंक्लूड किया। अब नेक्स्ट डे से हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड सो थैंक यू वेरी मच।